कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, व्यू, आउटलुक आपको देने की कोशिश करते हैं, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, केएलसी में किस तरीके से बाजार में कामकाज हो रहा है, सीबॉट की क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए और आप हमारे साथ वहाँ पर आप जुड़ के मार्केट के व्यू को समझ सकते हो। रोजाना के इसी तरीके से रेगुलर आप वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तो बात करते हैं लोकल बाज़ारों में। लोकल बाज़ारों में अगर बात करेंगे तो लोकल बाज़ारों में बहुत ज़्यादा बाज़ारों में नहीं तेज़ी देखी जा रही है। सीबॉट की अगर बात करें तो कल एक दिन में पैनिक की बिकवाली से बाहर आकर रिकवर होता हुआ बाज़ारों में दिखाई दी। बाज़ारों में एक शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से बाज़ारों में तेज़ी देखी गई है। अमेरिका की अगर फसलों की बात करी जाए तो अमेरिका में नई फसलों की स्थिति जो है बेहतर से बेहतर और बेहतर होती जा रही है। इस कारण फंड की टोन में बहुत ज़्यादा तेज़ी के अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। सोयाबीन वायदे में इस महीने पहली बार $11 को ब्रेक किया है। अमेरिका में नई सीजन की सोयाबीन की बड़ी सप्लाई का प्रेशर, नई फसल का सोया तेल वायदा में 45 सेंट नीचे आया है। इस सीजन में अमेरिका में फसलों की कटाई एडवांस में होने के आसार है। इस कारण सोयाबीन सीबॉट के फंड में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी का फैक्टर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये विदेशी बाज़ारों की खबरें जो आई वो हमने आपको बताया कि सीबॉट कॉम्प्लेक्स में अमेरिका से क्या खबर आ रही है वो आपको बताया। ब्राज़ील की अगर आप बात कर लेते हैं, ब्राज़ील से क्या खबर आ रही है। ब्राज़ील की अगर हम बात करेंगे तो ब्राज़ील में सोया तेल की रिजर्व सेलिंग के बावजूद भी तेल वायदे में फिजिकल मार्केट पे आप देखेंगे, फिजिकल मार्केट पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा है। एक रेंज बाउंड वायदा में कामकाज हो रहा है। इस महीने सीबॉट वायदा $58 तेज हुआ है, मगर कांडला CIF सोया तेल में सीबॉट से सिर्फ आधा रह गई है। कांडला रिफाइन तो आगे मूव ही नहीं हुआ। इंडोनेशिया में CPO केवल $15 तेज हुआ है, मगर ओलिन पे कोई असर होता हुआ नहीं नजर आया है। ब्लैक सी की अगर बात करी जाए, काला सागर सन ऑयल में पूरे महीने ठंडा रहा है। काकीनाडा रिफाइन में स्टॉक प्रेशर आगे बढ़ने के जो प्रवृत्ति है उस हिसाब से कामकाज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तो स्थिति हो गई आपकी विदेशी बाजारों की। अगर हम सीबॉट की बात करेंगे तो कल के सीबॉट का बाजार प्लस 28 सेंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। केएलसी सुबह 43 रिंगिट खुली, अभी फिलहाल प्लस 9 रिंगिट केएलसी इस समय रह गई है। अब बात कर लेते हैं लोकल बाज़ारों में क्या स्थिति है, लोकल बाज़ारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। तो लोकल बाज़ारों में अगर बात करेंगे तो बजट से पहले आप देखेंगे लोकल बाज़ारों में लगातार सरकार से डिमांड करी जा रही है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन के द्वारा, चाहे बड़े बड़े ट्रेड एसोसिएशन के द्वारा, कि किसी भी तरीके से जो खाद्य तेलों में जो लगातार गिरावट आ रही है इस पर ड्यूटी वगैरह लगाई जाए, जिससे घरेलू तेलों को कुछ प्रोत्साहन मिले और घरेलू तेलों में तेज़ी देखने को मिले। जबकि अगर किसानों की बात करी जाए तो किसानों में लगातार 2 से 3 साल से, जब से वायदा का बाजार बंद हुआ है, जब से 2021 के बाद से लगातार बाज़ारों में आप देख रहे हैं कि एक मंदी की टोन ही बाज़ारों में चल रही है। सोयाबीन में बाज़ारों में MSP के नीचे कामकाज हो रहा है। सरसों में कुछ रिकवरी आई भी है, लेकिन सोयाबीन में लगातार बाज़ारों में नीचे की तरफ ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है और MSP के नीचे भी भाव बिक रहा है। तो सरकार को कोशिश करना चाहिए कि MSP पे बढ़ोतरी करे या ड्यूटी वगैरह पाम ऑयल पे लगाए, जो विदेश से तेल आ रहे हैं, जिसकी वजह से घरेलू तेल बाज़ारों में तेज़ी नहीं आ पा रही है। फॉरेन से जो लगातार तेल आ रहे हैं और ड्यूटी फ्री तेल आ रहे हैं, उसका सीधा असर घरेलू बाज़ारों में आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर बात कर लेते हैं लोकल बाज़ारों में क्या स्थिति है, तो लोकल बाज़ारों की अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार ₹99 रहा, पामोलिन का बाजार ₹92 पे कामकाज रहा, राइस ब्रान ऑयल का बाजार ₹91, मस्टर्ड ऑयल का बाजार ₹119 पे कामकाज होता हुआ नजर आया। सोयाबीन सीड का बाजार ₹4660 से ₹4700 की रेंज में ही लगातार बाज़ारों में घूम रहा है। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 858, फॉरवर्ड में 863, पामोलिन का बाजार ₹900, सोया रिफाइंड 945, सोया डिगम 895, फॉरवर्ड में 965, 865, सनफ्लावर ऑयल का बाजार ₹960 पे कामकाज रहा। सोया डिगम में करेक्शन है, फॉरवर्ड में ₹865 का भाव है।
तो ये जो कुछ मेजर खबरें थी वो हमने आपको बताई, किस तरीके से कांडला पोर्ट पर बाज़ारों में कामकाज हो रहा है। कांडला पोर्ट पे आप किस तरीके से बाज़ारों में रणनीति बना के आप चल सकते हैं। बाज़ारों में आपको खरीदारी करनी है तो 880 रुपये के आसपास पामोलिन में आप खरीदारी करिए। सोया रिफाइंड 930 रुपये के आसपास से आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। रेगुलर वे में आपको वीडियो में आपको हमारे साथ जोड़ना है तो आप मार्केट पे स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए, जुड़िए हमारे साथ, मार्केट के ट्रेंड व्यू को आप समझ सकते हैं। कल की केएलसी की अगर बात करेंगे 52 सेंट की बढ़त के साथ ही केएलसी का बाजार बंद हुआ था। अब बात कर लेते हैं आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। तो आज का सपोर्ट का लेवल, सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 98 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपये। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 90 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5900 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6100 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4750 रुपये देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ गेहूं बाज़ार की बात करेंगे। गेहूं बाज़ारों में क्या स्थिति रही, तो वेट एंड वॉच। गेहूं बाज़ार की अगर हम कल की बात कर लेते हैं तो कल का बाज़ार 2665 रुपये 15 रुपये की गिरावट के साथ बाज़ार बंद हुआ। जैसे कि आपको मालूम है, ओपन मार्केट में गेहूं की सेल होने की जो सरकार ने घोषणा करी है उसका असर आपको बाज़ारों में दिखने लगा है। चने में बाज़ारों में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। चने का बाज़ार 7000 रुपये पर ही बाज़ार बंद हुआ। फिलहाल चने में 6800 रुपये के सपोर्ट से आप खरीदारी करिए। 7300 रुपये का लेवल आपको ऊपर में देखने के लिए मिल सकता है। अरहर दाल में बाज़ारों में हल्की फुल्की गिरावट आ जाए 4 से 5 रुपये किलो, वहाँ पर आप खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। शुगर के बाज़ारों में बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है। बाज़ारों में रेंज बाउंड ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। शुगर बाज़ार में जो भी आपको खरीदारी करनी है, आप 4000 से नीचे का लेवल 3960 से 70 रुपये के आसपास आप कुछ खरीदारी करके चल सकते हैं। 20 से 30 रुपये की रिकवरी तो देखी जा सकती है, लेकिन बड़ी तेज़ी की फिलहाल संभावना नहीं देखी जा रही है। कोटा कम होने के बावजूद भी इस महीने बाज़ारों में डिमांड नहीं निकली है, उसका असर देखने को मिल रहा है। अगले महीने जबकि आप देखेंगे घरेलू बाज़ारों में डिमांड निकलती हुई नजर आएगी तो उसका असर आपको बाज़ारों में देखने के लिए मिलेगा। तो ये खाद्य तेल बाज़ारों के साथ साथ गेहूँ बाज़ार की बात कर ली आपसे, दाल बाज़ारों में चने बाज़ार की बात बताई, और उसके बाद आपको मूंग उड़द मसूर की बात करेंगे तो डिमांड बढ़िया रहेगी। मूंग उड़द मसूर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको विस्तार से हमने यहाँ पर आपको दे दी है मार्केट का, और किसी प्रकार की रेट्स की जानकारी जाननी है तो AB लाइव का ऐप है, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है। ऑथेंटिकेट ऐप है, लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है, आप उसको भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सभी जानकारी आपको दे दी है। खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, ब्रोकर, एडवाइजर से सलाह लीजिए और 10 बार, उसके बाद कामकाज करिए। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है एजुकेशनल पर्पज से जानकारी दी जाती है। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इसी तरीके से हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में, खास तौर से सरसों के बाजारों में आज कैसी कीमतें चल रही हैं, कैसा कारोबार और ट्रेंड। आज सरसों के बाजार में आप सरसों सीड में क्या रेट देखकर चल सकते हैं, सरसों तेल में बाजारों में कच्ची घानी एक्सप्रेस में क्या कीमतें चल रही हैं, सरसों में कितनी आवक आई है, आपको पूरी रिपोर्ट के बारे में विस्तार से आज बताएंगे। कल से लेकर आज तक अगर देखा जाए सरसों के बाजार में सुधार दर्ज किया गया है। मार्केट में विदेशी बाजारों में मामूली तेजी का असर आप देखकर चल सकते हैं। घरेलू मार्केट में सरसों में और एक तरफा तेजी नहीं है, लेकिन बाजारों में विदेशी बाजारों में जो तेजी देखी जा रही है उस चीज़ का आपको इफेक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। 6100 रुपये से बाजार जो देखा जा रहा था उसमें आज 25 से 50 रुपये तक की तेजी आई है। सरोनी प्लांटों में भी आज तेजी दर्ज करी गई है। सरसों सीड का बाजार भी तेज है, और इसके अलावा सरसों कच्ची घानी में और एक्सप्रेस में भी मार्केट में आज बढ़त के साथ कारोबार देखा जा रहा है। आपको रेट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो जयपुर का जो रेट देखा जा रहा है मस्टर्ड सीड में जो आज रेट चल रहा है वो 6125 है। दिल्ली में जो कीमतें हैं वो 5975 चल रही हैं। भरतपुर में आप रेट 5755 देखकर चल सकते हैं। जो सुमेरपुर में आज का रेट चल रहा है सरसों सीड में वो 6000 है। ग्वालियर में आज की कीमतें 5600 चल रही हैं। मुरैना में आज का सरसों सीड का रेट 5500 है। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लेयर में जो आज की कीमतें हैं जयपुर में वो 1162 देखी जा रही है। दिल्ली का रेट आज 1145 चल रहा है। भरतपुर में आज सरसों ऑयल एक्सप्लेयर में आप रेट 1140 देखकर चल सकते हैं। कच्ची घानी में इसके अलावा 1172 रुपये तक का रेट है। कोटा का रेट 1190 है। भरतपुर में आज की कीमतें 1180 चल रही है। और बात करते हैं अब इसके अलावा कि किस तरह से प्लांटों में रेट देखा जा रहा है, तो 6525 रुपये तक का सलोनी शमशाबाद में रेट है आज।
सलोनी डिग्नेन में कीमतें 6550 हैं। सलोनी अलवर आज जो प्लांट है यहाँ पर 6500 का रेट है, जहाँ 25 रुपये तक की बढ़त दर्ज करी गई है। सलोनी कोटा में आज की कीमतें 6475 हैं, जहाँ 25 रुपये तक बढ़े हैं। गोयल में आज का जो रेट है गोयल का वो 6000 है, जहां 50 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई है। सरसों सीड में विदेशी बाजारों को देखते हुए बाजारों में थोड़ी बहुत तेजी तो जरूर दर्ज करी गई है, लेकिन एक तरफा तेजी इस वक्त मार्केट में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। दैनिक आवक जो इस वक्त बाजारों में हो रही है टोटल वो 3.5 लाख बोरियों की है। अब उसमें से कुछ मंडियों में कितनी आवक आज देखी जा रही है, तो राजस्थान में 1.5 लाख बोरी की आवक हुई है। मध्य प्रदेश में 25,000 बोरी की आवक हुई है। उत्तर प्रदेश में अब 25,000 बोरी की आवक जो सरसों में है वो हो रही है। और मार्केट में बहुत ज़्यादा आवक भी नहीं बढ़ पा रही है, और मार्केट में जो देखा जाए तो एक तरफा तेज़ी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मिला जुला कारोबार आपको देखने को मिल सकता है। वैश्विक बाज़ारों में जो देखा जाए तो बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है। घरेलू मार्केट में सरसों तेल में कीमतों में सुधार ज़रूर आया है, लेकिन इस दौरान सरसों जो खल के दाम है वो स्टेबल देखे जा रहे हैं। खल में क्या रेट चल रहे हैं, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो मस्टर्ड खल में जयपुर में रेट 2640 है। अब अलवर का रेट 2550 है। भरतपुर में कीमतें आप 2720 देखकर चल सकते हैं। कोटा में जो आज का रेट है वो 2600 रुपये देखा जा रहा है। ओवरऑल मार्केट में आने वाले टाइम में अगस्त का जो महीना है उसमें जन्माष्टमी और रक्षाबंधन जैसे त्यौहार हैं, उसके बाद शादियों का सीज़न भी है, त्योहारी सीज़न भी है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए डिमांड बनी रहती है। तो सरसों तेल में तेज़ी ज़रूर आएगी। एक तरफा तेज़ी बिल्कुल नहीं है, लेकिन विदेशी मार्केट को देखते हुए, डिमांड अच्छी को देखते हुए मार्केट में तेज़ी आने वाले टाइम में आपको सरसों सीड में देखने को फिलहाल ज़रूर मिल सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे कि आज किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सोयाबीन के मार्केट में। आज क्या कीमतें चल रही हैं सोयाबीन के बाजार में, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो सोयाबीन के मार्केट में बहुत ज़्यादा ना तेज़ी के साथ कारोबार देखा जा रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा एक तरफा गिरावट है। विदेशी मार्केट में आज मामूली सी तेज़ी दर्ज करी गई है, तो उस चीज़ का आपको एक इफेक्ट मार्केट में सोयाबीन पर देखने को ज़रूर मिल सकता है। सोयाबीन में दाम उत्पादक मंडियों में अभी स्टेबल है। व्यापारियों का मानना है कि घरेलू मार्केट में दैनिक आवक बराबर बनी हुई है। प्लांट ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले टाइम में हल्का सुधार तो देखा ज़रूर जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी के आसार नहीं है। शिकागो के बाजार में सोयाबीन और सोया तेल के दाम तेज हुए हैं, जबकि सोया मील के जो दाम है वो हल्के से कमजोर नजर जरूर आ सकते हैं। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल में मंगलवार के दिन अच्छा सुधार देखा गया, अच्छा कारोबार देखा गया। घरेलू मार्केट में ज्यादा रिस्पांस नहीं दिया। हालांकि बंदरगाहों पर स्टॉक लिमिटेड है, सीमित है, मांग सामान्य से कम है, इसीलिए ज्यादा तेजी मंदी नहीं बनी हुई है। कांडला बंदरगाह पे अगर देखा जाए सोया रिफाइंड 945 प्लांटों में 950 से 960 के दायरे में नजर आ रहा है। इस हफ्ते तेजी बहुत ज्यादा नहीं लगती है और ना ही बहुत ज्यादा मंदा है। कीर्ति प्लांट सोयाबीन में 10 से 20 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़त दर्ज करी गई है, लेकिन क्रशिंग घट रही है, जिससे मांग भी स्टेबल है। ब्राजील अर्जेंटीना सोयाबीन उत्पादन अच्छा है। अमेरिकी सोयाबीन फसल भी बढ़ी है, इसीलिए सोयाबीन में अच्छी तेज़ी नहीं नज़र आ रही है। गिरावट स्टेबल हो सकती है, गिरावट जो है वो गिरावट लिमिटेड हो सकती है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि बाज़ारों में एकदम से तेज़ी आ जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट में अब बात करते हैं कि आज क्या रेट देखे जा रहे हैं, तो बाज़ारों में 4660 से लेकर 4700 के बीच का एक लेवल है। इस रेंज बाउंड दायरे पे कारोबार देखा जा रहा है, जिसमें से महाराष्ट्र में सोया ऑयल में लातूर में आज का रेट एलएम प्लांट का 4680 है, ऑक्टागन प्लांट में कीमत 4650 है। विजय प्लांट का रेट 4700 चल रहा है। दुनिया में बात करते हैं, महाराष्ट्र में दुनिया में डिसाम प्लांट का रेट 4625 है। नाडेड में शुद्ध रामेश्वर प्लांट में कीमतें 4650 है। सोया ऑयल में महाराष्ट्र में जो रेट देखा जा रहा है सोया ऑयल रिफाइंड के प्लांटों में, उसमें डिसाम प्लांट का रेट 970 है। धनराज प्लांट में कीमतें 960 है। एग्रो प्लांट का रेट 970 है और स्नेहा प्लांट का रेट 965 चल रहा है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांटों में आज इसी तरह से प्रेस्टीज प्लांट का रेट 4525 है। धनका प्लांट में कीमतें 4560 है और सावरिया प्लांट का रेट 4570 चल रहा है। सोया ऑयल मध्य प्रदेश में आज जो रेट देखा जा रहा है महेश प्लांट का वो 951 है। प्रकाश प्लांट का रेट 952 है। अभी प्लांट में 955 रुपए तक का रेट चल रहा है और खांडवा ऑयल प्लांट में 965 रुपए तक आप बाजारों में कीमतें देखकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट स्टेबल है, बाजारों में स्थिरता दर्ज करी जा रही है। विदेशी मार्केट को देखते हुए घरेलू बाजारों में बहुत ज़्यादा आज के दिन गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। धीरे धीरे बाजार तेज़ हो सकता है, लेकिन एक तरफा एकदम से लंबी बड़ी तेज़ी नहीं देखी जाएगी। रेंज बाउंड बाजार अभी देखा जा रहा है सोयाबीन का। जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक बाज़ारों को खाद्य तेल के मार्केट को लेकर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कही जा सकती है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी या बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। तो बजट आने तक आप ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से गिरावट पर खरीदारी फिलहाल ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24।
आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। आज खाद्य तेल के मार्केट में, विदेशी बाजारों में आज क्या कीमतें आ रही हैं, घरेलू मार्केट में, लोकल मिलों में, होलसेल्स के बाजारों में आज कैसा कारोबार और ट्रेंड देखा जा रहा है, आपको विस्तार से बताएंगे इस बारे में, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले विदेशी मार्केट्स के बारे में थोड़ा अगर बात कर लेते हैं तो मलेशिया से पाम तेल निर्यात जुलाई में बढ़ने से मंगलवार के दिन केएलसी मजबूत देखी गई, लेकिन उत्पादन बढ़ने से शाम के टाइम दबाव देखा गया। मंगलवार को दोराब मिस्त्री का ये कहना है कि पूरे सीजन केएलसी 3750 से 4100 के दायरे में रहेगा। इसका मतलब है कि पाम में बड़ी तेजी मानकर व्यापार नहीं करना चाहिए। हर उछाल पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और हर गिरावट पर मार्केट में आप यहां से खरीदारी कर सकते हैं। तो ये तो रही पाम ऑयल के बाजार के बारे में बात की, बाजारों में कैसा कारोबार देखा गया और केएलसी में कैसा कारोबार रहा। और आज के दिन के बारे में अगर बात करते हैं तो घरेलू मार्केट में खाद्य तेल के दाम लगातार तीसरे दिन हल्के कमजोर खुले हैं। मुहर्रम की वजह से भी आज कुछ बाजार बंद है, तो उस चीज का भी आप इम्पैक्ट देखकर चल सकते हैं। हालांकि विदेशी बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में तेजी के साथ कारोबार देखा गया है। व्यापारियों के अनुसार वैश्विक बाजार में खाद्य तेल में भी एक तरफा बड़ी तेजी का अनुमान नहीं है। मलेशिया में अक्टूबर महीने पाम तेल वायदा अनुबंध में 10 रिंगिट तक की तेजी आकर 2935 रिंगिट प्रति टन के बाजार देखे गए हैं। साथ ही शिकागो में भी सोया तेल में तेजी दर्ज करी गई है। इसके अलावा जो खबरें मूंगफली और बिनौला तेल को लेकर आ रही है वो ये है कि इस वक्त मूंगफली के दाम स्थिर हैं, बहुत ज्यादा मंदा नहीं है मूंगफली के बाजार में भी, लेकिन तेजी आने में समय लग सकता है। बिनौला तेल में भी आने वाले टाइम में बाजारों में हल्की सी तेजी आ सकती है। आपूर्ति अभी तंग है, लेकिन सूरजमुखी तेल आयात वृद्धि ने इस तेल का नुकसान किया है। नवरात्रि से पहले बढ़ने की संभावनाएं जरूर है, लेकिन धीरे धीरे से ही तेजी आ सकती है। अब बात करते हैं रेट के बारे में, क्या बाजारों में रेट देखे जा रहे हैं। तो लोकल मिलों में जो आज रेट चल रहा है वनस्पति में 15 किलोग्राम का वो 1670 है। पामोलिन में कीमतें 15 किलोग्राम की 1530 है, 1 लीटर में रेट 92 है। सोया ऑयल में अगर आप देखेंगे रेट 15 किलोग्राम में तो 1640 रुपए तक का रेट है। 1 लीटर में सोया ऑयल में कीमतें 99 रुपए चल रही हैं। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1700 है। फॉर्च्यून का रेट 1 लीटर में 115 रुपए है। इसके अलावा बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में आपको यहाँ से कीमतें 1 लीटर में 92 रुपए देखने को मिल सकती हैं। बेस्ट चॉइस में जो आज का रेट है 1 लीटर में वो 86 है। बिनौला तेल में जो रेट है 10 किलोग्राम का वो 970 है। सनफ्लावर में रेट 10 किलोग्राम का 980 है। मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में जो आज की कीमतें हैं वो 1500 चल रही हैं। इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश में जो टैंकर में रेट देखा जा रहा है राइस ब्रांड का वो 91 है। सोया ऑयल का रेट 100 रुपए है। सोयाडियो का रेट 98 है। मस्टर्ड में आज की कीमतें 120 है। एक्सप्रा का रेट 118 है। पामोलिन में आपको यहाँ से 92 रुपए तक की बाजारों में कीमतें देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल मार्केट में जो आज का ट्रेंड है वो बाजारों में विदेशी मार्केट में मामूली तेजी को देखते हुए पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। बाकी कैसा बाजार आने वाले टाइम में देखा जाएगा ये बजट के बाद ही पता चलेगा। और बजट से पहले अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो अगर आपको कहीं गिरावट मिलती है तो उस जगह से आप यहाँ से गिरावट पर खरीदारी करके ज़रूर चल सकते हैं। और इसके अलावा मार्केट में अगर आपको बाज़ारों में जानना है कि आने वाले टाइम में कैसे कारोबार देखा जाएगा या फिर आपको कैसा कारोबार करना चाहिए तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए, उसे आप ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।